हेलो बच्चों, एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की शानदार और दमदार तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की क्लास तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता है मैथमेटिक्स जो है, आपको अगर सीखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप सभी को पता है कि अपने लास्ट दो लेक्चर कर लिए, जैसे फर्स्ट लेक्चर में अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, मतलब कि जोड़ बाकी, और सेकंड वाले लेक्चर में मेरे दोस्तों अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया कंप्लीट, यानी कि गुणा करना। आज की क्लास जो अपनी रहेगी मेरे दोस्तों वो रहेगी डिवाइड की, यानी कि भाग की। भाग किस प्रकार करते हैं, डिवाइड किस प्रकार करते हैं, ये अपनी क्लास रहेगी। अगर आप नवोदय विद्यालय की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपका बेसिक जो है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और इसी क्रम में मैं जो है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी बता रहा हूं ताकि आपको बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जरूर बने रहना आप, ताकि आपको पूरा वीडियो ये देखोगे तभी तो भाग आप अच्छे से, डिवाइड जो है आप अच्छे से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। नवोदय सैनिक आरएमएस तीनों के लिए इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। मैथ क्लास 6 मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्लास है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है इसमें, गुणा और भाग, जिसमें गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन कर लिया, भाग जो है आज अपन करने वाले थर्ड लेक्चर रहेगा, ये अपन करेंगे आज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे जब अपन इस वीडियो में बढ़ते हैं मेरे दोस्तों तो आप देख पाते हैं कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें अपन डिवाइड करेंगे आज, और गुणा और भाग है ना, गुणा और भाग। तो गुणा पहले कर लिया, आज अपन भाग करेंगे, ये वाला है ना, डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है मेरे दोस्तों, और आज का मोटिवेशन कोड इस प्रकार से है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, यानी कि जो अपन चाह रहे हैं, जो अपन करना चाह रहे हैं, जो हम पाना चाह रहे हैं, अगर वो जब तक अपने को नहीं मिले तो अपने को रुकना नहीं है। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो है पंक्तियां कही थी। स्टार्ट करते हैं, देखो डिवीजन यानी कि भाग। भाग स्टार्ट करते हैं अपन, भाग बोले तो डिवीजन। डिवाइड जो है अपन स्टार्ट करेंगे। देखो भाग किस प्रकार से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं आपको कि भाग किस प्रकार से देते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भाग, मतलब कि डिवीजन। भाग देना समझते हो ना आप, डिवाइड करना तो आता है, सबको आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी बच्चों को नहीं आता, किन्हीं बच्चों को नहीं आता, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सतीश सर आपके साथ है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब कि मेरे दोस्तों 2 का भाग आपको 10 में देना है। किस प्रकार से देते हैं समझ लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज की क्लास अगर आपने मेरी पूरी देख ली, लास्ट तक देख ली मेरे दोस्तों, तो ये भाग जो है इसका डर आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो करते हैं अपन किससे, 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 से डिवाइड करेंगे अपन किसको, 10 को। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है ना। 2 से किसको डिवाइड करेंगे अपन, 10 को। करते हैं, देखो सबसे पहले आप सभी को पता है, सभी को बताएं मेरे दोस्तों कि 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 की टेबल बोलेंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस प्रकार से बोलते हैं ना अपन। इस प्रकार से पहाड़े अपने बोलेंगे, है ना, पहाड़े बोलेंगे, 2 की टेबल बोलेंगे। कहां तक बोलेंगे मेरे बच्चा, जहां तक 10 या 10 से छोटा नंबर नहीं आ जाए, जहां तक 10 या 10 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। 10 से बड़ी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 2 का पहाड़ा बोलना है आपको, 2 की टेबल बोलनी है आपको। कब तक बोलनी है मेरे दोस्तों, जब तक 10 या 10 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मोर देन 10 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए मेरा बच्चा। ठीक है, तो 2 की टेबल बोलेंगे, आप सभी को बताएं, 2 1 या 2 है ना, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 5 या 10, और 2 6 या 12। अब समझना बात को, देखो मैंने क्या बोला, 2 6 या
2 6 या 6 बार में 12 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है। मैंने क्या बोला, बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर चलेगा, छोटा चलेगा, बराबर भी चलेगा, छोटा भी चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। फिर अपन ने बोला 2 5 या 10, 2 5 या 10। अब 10 तो देखो बराबर है, तो बराबर या छोटा चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे लाडलो, बराबर या छोटा चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा, कौन चलेगा, ये चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने है ना 5 टाइम टेबल बोली, 2 का पाड़ा मैंने 5 बार बोला। 5 टाइम टेबल बोली तो कितना है, 10 आया, जो इसके बराबर है। तो 2 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे अपन, कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 10 आएगा। इस प्रकार से अब जो 10 है ना, ये जो 10 है मेरे दोस्तों, इस 10 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। छोटा चलेगा, बराबर भी चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कर लिया आपने। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम टेबल बोलेंगे, 2 5 या 10 है ना। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये डिवाइड आपका कंप्लीट मेरे दोस्तों, मेरे लल्ला, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। समझ आओगे ना, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बताता हूं आपको, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यह जो नंबर देगा, इस नंबर की टेबल बोलनी है, इस नंबर का पाड़ा बोलना है आपको कितनी बार, जब तक ये या इससे छोटा नंबर नहीं आ जाए। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, इससे बड़ा नहीं मेरे दोस्तों होना चाहिए। अगला करते हैं, देखो 6 से डिवाइड करते हैं अपन, 6 से डिवाइड करते हैं किसको, 18 को, 18 को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, करें, इसको करते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे, 6 की टेबल बोलेंगे अपन। आप सभी को बताइए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 होता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। अब देखो बात समझना, बात समझनी पड़ेगी आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा, बात समझनी पड़ेगी। क्या समझोगे कि 6 का पाड़ा मैंने 4 बार बोला ना, तो 24 आया, इससे बड़ा है तो ये तो नहीं चलेगा। 6 का पाड़ा 3 बार बोलूंगा तो 18 आएगा, इसके बराबर है, ये चल जाएगा, चल जाएगा मेरे दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, 6 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे। कितनी बार मेरे दोस्तों, 3 बार, 3 टाइम। कितना आएगा, 18, 18 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 18। अब 18 देखो इसके बराबर है, इक्वल है ना, तो इक्वल भी चलता है और छोटा भी चलता है, बड़ा नहीं चलेगा, है ना, तो चल जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे मेरे दोस्तों। 18 में से 18 माइनस करोगे 0 बचेगा, या ऐसे समझ लो 8 में से 8 घटाओगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाओ 0 बचेगा, मतलब फाइनली 0 बचेगा। क्या बचेगा, फाइनली 0 मेरे दोस्तों बचेगा। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपकी जो खोपड़ी है इस खोपड़ी में अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों घुस गया होगा ये। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करना था डिवाइड को, ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी जो है आपको लोड नहीं लेना है, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं थोड़े से, ये थे सिंपल। देखो ये तो सिंपल जो थे डिवाइड थे, बिल्कुल सिंगल डिजिट से डिवाइड करना था, और डायरेक्ट 2 है ना, 2 की टेबल में आ रहा था एक बार में, सिंपल थे। थोड़े से हार्ड की ओर चलते हैं अपन, देखो थोड़े से एडवांस, इससे थोड़े से एडवांस। ठीक है मेरा बच्चा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस। ठीक है ना, किस प्रकार से करेंगे देखो। तो अब 9 से डिवाइड करना है आपको, यहां लिखता हूं मैं 9, कितना लिखता हूं, 9 से डिवाइड करना है आपको। किसको करना है मेरे दोस्तों, 72 को। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 9 से। 9 का भाग देना है किसमें मेरा बच्चा, 72 में। 72 में जो है अपन 9 का भाग देंगे। कितनी बार देंगे, 9 का पाड़ा बोलेंगे, है ना, 9 का पाड़ा बोलेंगे। तो 9 का पाड़ा बोलो आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, है ना, 9 छंग 54, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। अब देखो बात समझना, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81। ठीक है, अगर मैं 9 बार बोलता हूं तो 81 आता है, बड़ा हो गया इसका। तो अपन 8 बार बोलेंगे, 8 बार में कितना आ रहा है, 72, इसके बराबर है। तो कितनी बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे। तो 9 का पाड़ा बोलेंगे अपन 8 बार। 9 का पाड़ा कितनी बार, 9 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे, और 9 की टेबल जब आप 1 टाइम बोलोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। इसके इक्वल है, चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 72, माइनस करो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आपका आंसर आएगा 8। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 8 आपका
करेक्ट आंसर हो जाता है। जब 9 से डिवाइड करेंगे ना अपन 72 को, तो कितना आएगा मेरा बच्चा, 8 आएगा आपका। ये आंसर आ जाता है आपका। क्लियर? क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे एस लिख देंगे भाई क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो किस प्रकार से करें। अब इसमें आपको 16 का भाग देना है, 16 से डिवाइड करना है मेरे दोस्तों। 16 से डिवाइड करना है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा 144 को। किसको? 144 को। 144 में 16 का भाग देना है, तो 16 का पारा बोलेंगे, 16 की टेबल बोलेंगे। आती है आपको? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिके 96, 16 सात 112, 16 आठ 128, 16 नामे 144। देखो क्या बोला मैंने, 16 नामे 144, 16 नामे 144। मतलब मेरे दोस्तों 16 का पहाड़ा अपन 9 बार बोलेंगे तो 144 आता है, और ये भी 144 है। तो पूरी बार जा रहा है, इक्वल होता है तो चलता है, पता है आप सभी को। तो 16 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 16 नामे कितना होता है 144। मतलब कि मेरे दोस्तों 16 9 या 144, 16 9 या 144 होता है। 16 9 या कितना होता है 144 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे। अपन ने 16 का पहाड़ा 9 बार बोला, ये आया बराबर आ गया ना, बराबर चलता भी है। अब माइनस करेंगे तो फाइनली इसमें माइनस करोगे तो शेषफल क्या आएगा आपका, 0 आएगा। 144 में से माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। तो इस प्रकार से करना था। ये थोड़ा सा बड़ी संख्या थी इसमें। देखो अब तक अपन ने सिंगल डिजिट से करा था, है ना, सिंगल डिजिट से करा था, लेकिन यहाँ देखो डबल डिजिट से कराया अपन। अभी आगे और आएगा, 3 डिजिट वाला भी आएगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे पर स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और अपन एडवांस चलते हैं। ये देखो सिंगल डिजिट है लेकिन 2 बार मांग देना पड़ेगा। यहाँ भी सिंगल डिजिट है लेकिन 2 बार मांग देना पड़ेगा, मतलब उससे थोड़ा सा एडवांस है। देखो उससे थोड़ा सा एडवांस है। देखो किस में देना है, 72 में 73 को डिवाइड करना है। किससे? 3 से। किससे करना है मेरे दोस्तों? 3 से डिवाइड करना है। 3 का भाग देना है 72 में। लगाएं भाग। देखो तो ये रहा आपका 72, इसमें भाग देना है आपको किसका, 3 का, है ना। तो 3 का पाड़ा बोले, 3 की टेबल बोलेंगे ना, 3 की टेबल बोलो। आप सभी को पता है कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो 3 3 जा 9। अगर मैं 3 बार बोलता हूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 तो इससे बड़ा हो गया मेरे दोस्तों। बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फिर ये आएगा, 2 बार बोलेंगे, है ना। 3 2 जा 6 होता है, जो इससे छोटा भी है देखो 7 से। ठीक है, तो यहां पर 2 टाइम बोलेंगे, 2 टाइम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस करो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ एक बात समझने की है आपकी, एक बात समझने की। अभी अपन ने जितने भी डिवाइड करे थे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बबुआ, अपन ने अभी तक जितने भी डिवाइड करे थे उसमें क्या था, उसमें एक चीज थी कि डायरेक्ट जो भी नंबर था ना, डायरेक्ट एक बार में आ रहा था। जितना भी यह नंबर था वो 3 के टेबल बोलेंगे ना, एक बार 3 के टेबल बोलने में आ रहा था। क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने 3 का पारा बोला, 3 की टेबल बोली, तो एक बार में 72 कहाँ आ रहा। जब 3 का टेबल बोलोगे आप तो एक बार में 72 नहीं आएगा, क्योंकि 3 का पारा तो 30 पे खत्म हो जाएगा, 30 पे फिनिश हो जाएगी 3 की टेबल। तो क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से करेंगे। समझना मेरी बात को, क्या समझोगे, ये समझना है आपको कि देखो इसमें कितने डिजिट है, एक डिजिट, इसमें एक अंक है। तो पहली बात है ध्यान रखनी है, एक अंक वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। क्या समझोगे मेरे दोस्तों, इसमें एक अंक है ना, तो एक अंक वाली संख्या से एक अंक वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। ठीक है। हाँ, अगर ये संख्या इससे छोटी है तो फिर 2 अंक को डिवाइड कर सकते हो आप। समझना बात को, एक अंक वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या छोटी है, अगर ये संख्या इससे छोटी है तो फिर 2 अंक वाली संख्या में दे सकते हो आप। समझ आओगे, फिर 2 अंक वाली में दे सकते हो। ठीक है, ये है। तो यहाँ है आपके पास एक अंक,
तो एक अंक वाले में तो देंगे, मतलब 7 में देंगे। किस में देंगे? 7 में देंगे। किसका देंगे? 3 का देंगे। तो कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे। 3 2 जा 6, माइनस करो, कितना बचेगा? 1। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, ये 1 बच गया ना, अब वापस ये नेक्स्ट डिजिट है ना, ये उतारना है आपको यहां। समझ आओगे? ये नेक्स्ट डिजिट है, ये यहां लाना पड़ेगा आपको। थोड़े से देखो समझना पड़ेगा आपको। ये जो है ना, ये नीचे लाना पड़ेगा आपको, हर बार लाना पड़ेगा, ध्यान रखना, हर बार लाना पड़ेगा। अभी एक दो और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब माइनस कर दोगे ना आप, जब ये माइनस कर दोगे, माइनस करने के बाद जो डिजिट है ना, वो डिजिट नीचे लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वापिस वही करना है, वापिस हमने वो क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है वापिस। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3, आपको पता है 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। और 12 आ भी रहा है यहाँ, है ना। तो 3 4 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। माइनस करो, कितना बचेगा? 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। एक बार और समझो, मैं इसको समझाता हूँ आपको दोबारा से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो आप इसको अच्छी तरीके से। देखना 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो सबसे पहले देखना इसमें सिंगल डिजिट है, एक अंक है, तो एक अंक वाली संख्या को डिवाइड करेंगे 7 को। अगर 7 3 से छोटा होता, अगर ये इससे छोटा होता, तो फिर इन दोनों को डिवाइड करते, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1 बात। आप दूसरी बात, इसको डिवाइड करो तो 3 की टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो देखो 9 इससे बड़ा हो रहा है ना, तो फिर 2 ही बार बोलेंगे। और 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा होता है 6। अब क्या करेंगे? इतना करने के बाद मेरे बच्चों माइनस करना है। क्या करना है आपको? माइनस। माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना बचेगा? माइनस करोगे तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। क्लियर मेरे दोस्तों? अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद में क्या करेंगे? अपन नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, अगला अंक उतारेंगे नीचे। कौन सा? ये 2 है ना, नेक्स्ट डिजिट 2 है ना, ये 2 है ना अगला अंक, इस अगले अंक को अपन यहां उतार लेंगे। क्लियर मेरे बच्चा? अब कितना हो गया? अब आपके पास 12 हो गया, 12। तो अब 3 का भाग 12 में देना है। आगे बात समझ में? 3 का भाग किसमें देना है? 12 में। तो 3 का भाग 12 में दोगे तो 3 की टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देखो ये आ गया 12। तो कितनी बार में? 4 बार में। 3 4 जा 12 करेंगे, माइनस करेंगे मेरा बच्चा, कितना बचेगा? 0। तो ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेरा लाडलो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, एक बार वॉइस आ रही है ना? हेलो 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 आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। इसको करते हैं। देखो किससे डिवाइड करना है आपको? 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्तों? 8 से डिवाइड करना है। किसको करना है? 144 144 को डिवाइड करना है, ठीक है मेरा बच्चा। किस प्रकार से करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से समझे। देखो डिवाइड टफ है, ध्यान रख लेना। अब क्या करेंगे? डिवाइड करो। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको। क्या बताई थी मेरे दोस्तों? कि ये कितना है? सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट को डिवाइड करेंगे। क्लियर मेरे दोस्तों? इसके बाद मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या समझाई थी? कि अगर ये सिंगल डिजिट इससे छोटा है तो फिर डबल डिजिट को डिवाइड कर सकते हो आप। ये समझाया था ना, डबल डिजिट को आप डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब डबल डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं ना मेरे दोस्तों। तो फिर 14 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 14 को। किसको मेरा बच्चा? 14 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 14 को डिवाइड करेंगे। किससे? 8 से, ठीक है बबुआ, ठीक है। चलो अब 8 की टेबल बोलो। तो आपको पता है 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है गुरुजी। तो बेटा 16 देखो इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इतना ही होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, या तो इतना ही होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए बबुआ। लेकिन ये तो बड़ा हो गया, तो फिर है ना ये 2 टाइम, 2 बार बोला तो 16 आया, तो एक ही बार बोलेंगे। देखो 8 की टेबल में 2 बार बोल रहा हूं ना, 2 टाइम, तो 16 आ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फिर 2 टाइम नहीं बोल के एक बार बोलेंगे, है ना। 8 एकम 8, 8 1 जा 8, ठीक है। तो 8 की टेबल अपन 1 टाइम बोलेंगे। 8 1 जा 8, मतलब कि 8 एकम 8। माइनस करेंगे, माइनस करने में कितना बचेगा? देखो यहां से 4 में से 6 माइनस नहीं होगा ना, तो इधर से कैरी लेंगे, इधर यहाँ कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 8 माइनस करो, 14 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा? 6 बचेगा।
ठीक है। और यहां से कैरी ले ली इधर, यहाँ कितना बचा, यहाँ 0 बचा, क्या बचा यहाँ 0, तो 0 तो 0 आएगा, मतलब को 6 बचेगा, कहना है मतलब 14 में से 8 माइनस करो 6 बचेगा। अब क्या करेंगे गुरुजी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चा, क्या बताई थी कि ये जो है ना, ये क्या, ये जो है ना, ये नेक्स्ट डिजिट, इस नेक्स्ट डिजिट को अपन यहां लाते हैं, यही तो बताया था मैंने, मतलब माइनस हो जाने के बाद, माइनस कर लेने के बाद ये नेक्स्ट डिजिट है ना अगला अंक, इसको यहां लाते हैं। इसमें भी यही करा था, देखो माइनस करा था अपन ने, माइनस करने के बाद 1 बचा था ना, फिर इस 2 को अपन यहां लाए था, तो यहां भी यही करना है, माइनस करने के बाद 6 बचा, तो फिर नेक्स्ट डिजिट है नहीं ये कितना 4, इसको नीचे लाएंगे। ठीक है बबुआ, अगर सभी बबुओं को समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो वीडियो को अच्छे तरीके से, आगे अपन बढ़ते हैं। अब वापस 8 की टेबल बोलेंगे, तो आपको पता है 8 8 जा 64 होता है, कितना मेरे दोस्तों, 8 8 जा 64, 8 8 64 होता है, बराबर आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, तो ये डिवाइड आपका कंप्लीट मेरे लड्डू हो जाता है, कंप्लीट ये डिवाइड आपका हो जाता है। आई होप ये बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो मैं मेरी तरफ से आपको ये डिवाइड सिखाने के लिए पूरे एफर्ट लगा रहा हूं, जितना हो सके मेरे से वो करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अब आपको समझना है। आगे बढ़ते थोड़े से और एडवांस लेवल के चलते अपन, देखिए ये 3 अंक वाली संख्या है, 3 डिजिट्स का नंबर है और 2 डिजिट से डिवाइड करना है। यहाँ देखो 4 डिजिट का नंबर है, 4 अंकों की संख्या है और 2 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना है। थोड़े से एडवांस है, करते हैं। देखो इनको सिंपल है, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात बबुआ इसमें नहीं है। यार रुक यार, फोन को पानी पी लेता हूं। चलो भाई करते हैं। देखो ये भी वही है, पर इसमें थोड़े से डिजिट्स बड़े कर दिए ना। देखो 12 से डिवाइड करना है आपको, किससे करना है भाई 12 से, तो यहां लिखिए अपन ये 12 से डिवाइड करना है किसको, 384 को, 384 को डिवाइड करना है। मेरे प्यारा बेटा मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि यहाँ सिंगल डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट है तो डबल डिजिट को डिवाइड करेंगे, मतलब 38 को, ठीक है करेंगे। अगर ये छोटा होता तो फिर 384 को करते डिवाइड 384 को, लेकिन ये छोटा नहीं है, बड़ा है इससे, तो काम चल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को 12 का पाड़ा बोलना है 38, है ना। कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई 38 आना चाहिए, इसमें दे रहे हैं अपन, तो 12 का पाड़ा बोलो। आप सभी को पता है 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। देखो अगर मैं 4 बार बोलता हूं तो 48 आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिर ये चलेगा। देखो 36 चलेगा, इससे छोटा भी है। क्लियर मेरे दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, अपन 12 का पाड़ा बोलेंगे, 12 की टेबल बोलेंगे, कितनी बार 3 बार में आएगा ये, 3 बार बोलेंगे। 12 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 12 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे। 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, 12 3 जा 36, 12 तिया कितना होता है 36 होता है, ये 36 लिखिए। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे बता दो, अब क्या करेंगे, तो भाई सर अब है ना माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, और माइनस करना हमें आता है, ठीक है। माइनस करो, माइनस करोगे तब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ 3 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 0, लेकिन 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना 2 लिख दो आप। तो अब क्या करेंगे, अब गुरुजी है ना नेक्स्ट डिजिट है ना ये, इसको अपन यहाँ लाएंगे नीचे। हमें पता है पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था, तो यहाँ भी वही करेंगे, तो ऐसे अपन ने कर लिया। अब कितना है 24 को डिवाइड करेंगे इससे, है ना। तो आपको पता है कि 2 टाइम में 24 आ जाएगा, है ना। 12 2 जा कितना होता है 24 होता है, ये 24, तो 12 के 2 टाइम टेबल बोलेंगे, 12 की टेबल कितनी 2 टाइम बोलेंगे। 12 2 जा कितना होता है 24 होता है, बराबर आ भी गया, बराबर ही आना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए, चल जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्या आएगा इसका आंसर? 32 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा? 32। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 डिवाइड कितना हो जाएगा? 32। इस प्रकार से करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार क्या लिख दोगे? एस लिख दोगे। क्या लिख दोगे भाई? एस। ये लिख देना अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है भाई? ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। 19 से डिवाइड करना है आपको, अपने को 1007 1007 को डिवाइड करना है। समझना बात को। देखो यहाँ क्या समझोगे आप कि यहाँ 2 डिजिट है, 2 अंकों वाला नंबर है। तो मैंने बताया 2 अंकों वाला नंबर है तो 2 अंकों वाले नंबर को ही डिवाइड करेंगे। 2 अंकों वाले नंबर को ही डिवाइड करेंगे, मतलब कि 10 को। ये बताया था मैंने। लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बाबू, ये 10 है ना, इससे छोटा है। तो फिर क्या बताया था मैंने? फिर ये बताया था मैंने कि अगर ये नंबर छोटा हो तो फिर 3 अंकों वाली संख्या में भाग दे सकते हो आप। 3 डिजिट वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हो। तो करें 3 डिजिट वाले नंबर को अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब 100 को। किसको करेंगे भाई? 100 को। ठीक है बबुआ? अब क्या करेंगे? 19 की टेबल बोलेंगे। आपको पता है 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पाँच 95 और 19 से की 114। अब देखना 19 से की 114 अगर 6 बार बोल रहा हूं उनमें तो ये आता है, इससे बड़ा है देखो, और ये तो छोटा है इससे। इसका मतलब ये चल जाएगा। तो 19 का पारा 5 बार बोलेंगे। 19 का पारा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। कितना आएगा? 95। जो इससे छोटा है तो छोटा चल जाएगा मेरे दोस्तों, छोटा चल जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटा चल जाता है। तो छोटा मेरे दोस्तों चल जाएगा। अब छोटा चल जाएगा तो यही क्लियर है। तो क्या करेंगे अपन? 19 का पारा 5 बार बोलेंगे, 19 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे। आप सभी को पता है 19 5 या 95 होता है। कितना होता है? 95 होता है। अब क्या करेंगे? तो बेटा अब माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। तो माइनस कर लो। माइनस कैसे करोगे? ऐसे करेंगे। इसमें से माइनस नहीं होगा तो यहां से कैरी लेंगे। यहां भी कुछ भी नहीं है तो यहां से कैरी लेंगे। तो यहां से कैरी लोगे जब आप तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहां से कैरी यहाँ लोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा मेरा बेटा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखो यहाँ कितना बचा था? 9। 9 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा? 0। मत लिखो। और यहाँ 0 बचा, चलो अभी तो लिख दो है ना। और यहाँ क्या बचा था? 0। तो यहाँ 0 लिख दो। तो क्या आया आपके पास? 005। 005 का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? 0 ही होता है, ध्यान रखना। 005 का मतलब 5 होता है, 0 नहीं होता, सॉरी। 005 का मतलब क्या होता है? 5 होता है। तो 0 हटा देंगे, 5 लिखेंगे अपन। अब क्या करेंगे बेटा? तो अब ये करेंगे, ये नेक्स्ट जो डिजिट है ना इसको नीचे लाएंगे। कहाँ लाएंगे इसको? नीचे, यहाँ लाएंगे। ठीक है। अब 19 की टेबल फिर से बोलेंगे। तो आप सभी को पता है 19 3 जा 57 होता है, 19 30 57 होता है। आ जाएगा ये। तो 19 का पारा 3 बार बोलेंगे, 19 30 57, 19 3 जा 57। माइनस जब आप करोगे लाड लो तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ हाँ, आओगे ना कल? पेमेंट का क्या रहेगा मतलब? वो तो कर लेंगे ना अपन बात, स्कूल आना ना आप। मैं भी क्लास में हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर करेंगे कल बात, है ना? ठीक। चलो भाई, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। 19 से जो है ये 1007 जो है 53 बार डिवाइड होगा। कितना? 53 बार डिवाइड होगा मेरे दोस्तों। तो ये आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, है ना, इसके बाद और है भी। ये देखो, ये लास्ट है मेरे हिसाब से। तो इनको करते हैं अपन पहले, इसको करते हैं।
देखो मैंने पहले बता दिया आपको कि अगर आपने मेरी क्लास कंप्लीट ये देख ली तो आप डिवाइड है ना पारंगत हो जाओगे, डिवाइड में ध्यान रख लेना, डिवाइड में आप पारंगत हो जाओगे, ठीक है ना। एक्सपर्ट 17 से डिवाइड करेंगे, ये 17 से डिवाइड किसको करेंगे अपन करेंगे 14,195 को, 14,195 मतलब कि 14,195 को, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन 2 डिजिट इससे छोटा है तो फिर क्या करेंगे, 2 डिजिट छोटा है तो 3 डिजिट को डिवाइड कर देंगे, 141 को है ना 141 को डिवाइड कर देंगे। 17 की टेबल बोलेंगे, 17 17 का पाड़ा बोलेंगे, 17 8 136, 17 नाम 153 तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 17 8 136 आ जाएगा। माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 11 दाई लेंगे ना इधर, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी 0 मत लिखो उसको 0 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिजिट है ना इसको यहाँ लाएंगे अपन नीचे, ठीक है। फिर वापस 17 का पाड़ा बोलेंगे तो 17 का पाड़ा बोलो, 17 3 51, 17 चौक 68, 4 बार बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखो 17 चौके 68 ये तो ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार बोलेंगे, 17 3 51, ठीक है ना। 17 3 जा 51, माइनस करो क्या बचेगा, माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 8 बचेगा और यहाँ तो 0 बचेगा, मत लिखो 0 को। अब क्या करेंगे, अब वापिस ये नेक्स्ट डिजिट है ना इसको नीचे लाएंगे 5 को। अब बोलो तो आप सभी को पता है 17 पंजा 85, 17 पंजा 85 होता है मेरे दोस्तों, 17 5 जा 85 होता है। और जब माइनस करोगे मेरे दोस्तों, क्या करोगे माइनस, तो आपके पास कितना बचेगा 0 बचेगा, सेसफल क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से करना था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अपन, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से किसको करोगे भाई, ये करेंगे 10,410 को, किसको करोगे भाई 10,410 को डिवाइड करेंगे 15 से। तो करते हैं भाई, देखो अब देखो इसमें है ना आपके पास यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक वाले को जब डिवाइड करोगे ना आप तो ये तो छोटा है तो फिर 3 अंक वाले को करेंगे 104 में भाग देंगे 104 में 15 का, तो बोलो 15 चौक 60, 15 छक्के 90, 15 7 105। देखो 15 7 105 होता है, मतलब कि 15 7 या 105 होता है, तो 105 तो बड़ा हो गया, 7 टाइम बोला तो बड़ा हो गया ना, तो 6 टाइम बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे। 15 छक्की कितना होता है 90, 15 छक्की 90, 15 6 या 90 होता है मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे भाई बेटा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1। अब क्या करेंगे तो बेटा अब नेक्स्ट डिजिट है ना ये वाला, इसको उतारेंगे नीचे लाएंगे इसको यहाँ, ठीक है। अब वापस 15 की टेबल बोलेंगे अपना, तो 15 नाम 135 होता है और 15 ढाई 150, तो 150 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 9 बार बोलेंगे, 9 बार 9 टाइम, 15 नाम में 135 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। 15 9 या 135 हो जाएगा, माइनस जब करोगे तो 6 बचेगा, कितना बचेगा मेरे दोस्तों 6 बचेगा माइनस करोगे तो। अब क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट डिजिट है ना आपका कौन 0, इसको लाएंगे अपन नीचे, यहाँ 0 को अपन यहाँ लाएंगे। अब बोलो तो आप सभी को पता है 15 4 या 60 होता है, 15 4 या कितना होता है मेरा बच्चा 60 होता है, 60 होता है ना, 15 चौके 60 होता है, माइनस करो कितना बचेगा 0, तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका। देखो तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 694, 694 कितना मेरे दोस्तों 694 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड करना था, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए डिवाइड लेके आया हूं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर डिवाइड है। देखो अब थोड़ी सी संख्या बड़ी है, संख्याएं थोड़ी सी बड़ी ही है, आपके ध्यान रखना, थोड़ी सी बड़ी संख्या, इसको करते हैं अपन 46 से डिवाइड करना है,
किससे डिवाइड करना है? 46 से। ये आपका 46 और किसको डिवाइड करना है? 14,122 14,122 को डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको डिवाइड। वही एक दिक्कत है आपके सामने। देखो अब तक अपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें अपने को यहाँ जो संख्या थी ना, इसका पहाड़ा आता था, इसकी टेबल अपने को पता थी। ठीक है ना। अब यहाँ कितना आ गया? 46। तो 46 की टेबल तो किसी को ही नहीं पता। 46 की टेबल थोड़ी पता है, मेरे को ही पता नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? देखो इधर पहाड़ा तुम्हें पता है कैसे बनता है? ऐसे बनती है टेबल। कैसे बनती है? जैसे 2 1 जा 2, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, फिर 2 2 जा 4, मतलब कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 3 जा 6, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 4 जा 8, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा कितना होता है? 10, मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब अपन टेबल बोलते हैं ना, तो पहले 1 से गुणा करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस प्रकार से गुणा करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो कोई सा भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, वही आपकी टेबल है मेरा बच्चा। वही क्या है? आपकी टेबल है। तो यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे? यही करेंगे। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि आपका 46 है ना, 46 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट को ही डिवाइड करेंगे, लेकिन ये 2 डिजिट तो इससे छोटा है, तो फिर क्या करेंगे? 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। 141 को किसको करेंगे मेरे दोस्तों? 141 को करेंगे। 141 में भाग देंगे। अब किस में देंगे? 141 में। किसका देंगे मेरे दोस्तों? 46 का। अब 46 की टेबल नहीं आती ना 46 की, तो देखो क्या करेंगे। 46 की टेबल नहीं आती ना, तो 46 की टेबल नहीं आती आपको, तो आपको पता है 46 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। 46 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 9, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 बार करो। 46 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6 ते 18 का 8 हासिल 1, और 4 ते 12 1 13, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। जब अपन 46 की टेबल एक बार बोलेंगे तो ये आएगा, 2 बार बोलेंगे तो ये आएगा, 3 बार बोलेंगे तो ये आएगा, और 4 बार बोलेंगे ना तो इससे बड़ा आएगा। 4 बार बोलेंगे तो इससे बड़ा आएगा, तो अपना ये चल जाएगा 3 बार वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, 46 की टेबल अपन ने कितनी बार? 3 बार बोली। 46 की टेबल अपन ने 3 टाइम बोली। 46 का पढ़ा 3 बार बोला, तो कितना है? 138 आया। यहाँ लिख देंगे अपन 138। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे तो यहाँ 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा मेरे दोस्तों, 3 बचेगा। अब क्या करेंगे बेटा? अब ये नेक्स्ट डिजिट है ना, इसको यहाँ उतारेंगे। बात समझना, मैंने नेक्स्ट डिजिट यहाँ उतार लिया। ठीक है, फिर भी देखो ये संख्या इससे छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? यहाँ पे 0 लगा के अगला जो अंक है ना ये फिर उतार लेना है यहाँ। बात को समझना आप। क्या समझोगे? कि ये अंक मैंने यहाँ उतार लिया। ठीक है, यहाँ उतार लिया तो कितना हो गया? 32 हो गया। तो ये डिजिट में यहाँ लाया, यहाँ लाने के बाद भी ये नंबर देखो 32 इससे छोटा है। अगर ऐसे होता है, नंबर छोटा रहता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ 0 लगा के अगला जो डिजिट है वो भी उतार लेना है। ठीक है, ऐसे करना है। समझो बात को। क्या समझे? ये समझे आप कि माइनस करने पे कितना बचा? 3 बचा। अब अपने को ये नेक्स्ट डिजिट है ना, ये वाला जो डिजिट है ये यहाँ लाना है, ये 2 यहाँ लाना है। ले आया मैं, इस 2 को यहाँ ले आया मैं। ठीक है, फिर देखो ये 2 ले आया ना, फिर भी ये नंबर इससे छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है आपको? 0 लगा के फिर वापस ये वाला अंक भी है ना, क्या कर सकते हो आप? यहाँ ला सकते हो। अब 46 का भाग देंगे 322 में। किसका भाग देंगे? 46 का। तो कितनी बार जाएगा? देखो शायद 8 बार जाएगा। 46 का भाग इसमें 8 बार जाएगा। 46 को 8 से गुणा करके देखो, ये 46 को 8 से गुणा करो, देखो कितना आता है? 8 से 48, 8 से 48, 8 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, कितना हो जाएगा? 368। तो देखो तो ज्यादा हो गया। ये तो कितना है मेरे पास? 322 ही। तो 8 बार नहीं बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। यहाँ करते हैं 46 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं, मतलब 46 को 7 से गुणा करते हैं। तो देखो 7 छंग 42, 2 हासिल कितना लगेगा? 4 है ना,
और 7 चौक 28, 4 कितना हो जाएगा 32, ये आ गया देखो। ठीक है, तो 46 की टेबल मैंने कितनी बार 7 टाइम बोली, कितनी टाइम 7 टाइम बोली, कितना आया 322 आया, 322 आया, आ गया बराबर। अब क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, माइनस करो तो क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस प्रकार से ये करना था आपको, देखो इस प्रकार से ये जो है आपको करना था। तो थोड़ा सा टफ है, बड़ा है क्वेश्चन, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जब भी आपको ये यहाँ जो बड़ा नंबर देगा इसकी टेबल पता नहीं हो आपको, तो क्या करना है आपको उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, ऐसे टेबल बनानी है आपको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के डिवाइड वाली क्लास का, ठीक है ना। 246 से डिवाइड करना है आपको, देखो 246 से डिवाइड करना है 246 से, किसको करना है मेरे दोस्तों 21,156 को, 21,156 कितना 21,156 21,156 को डिवाइड करना है। अभी मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने ये बताई थी आपको कि यार 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे, है ना, लेकिन ये 3 डिजिट देखो इससे छोटा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 4 अंक वाली संख्या में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा देखो, ये साइज जाएगा 9 बार, ये 246 है ना 246, अगर मैं 10 बार पहाड़ा बोलता हूं तो इतना हो जाएगा, शायद ये जाएगा 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो इसको 9 से गुणा करके देखो, आप किससे गुणा करके देखोगे 9 से, 9 से गुणा करो इसको, कितना आता है 9 छंग 54, 4 हासिल 5 और 9 चौक 36, 5 कितना होता है 41, 41 एक हासिल 4 और 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22, ये आएगा 2115 है, यहाँ 2200, तो ये भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कितनी बार 8 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे 8 बार। यहाँ लिखते हैं देखो 246 है ना, इसको 8 से गुणा करो, कितना आता है 8 से गुणा करो, 8 से 48, 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 2 8 चौक 32 और 4 कितना 36 का 6 हासिल कितना लगेगा 3 और 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, ये ठीक है 1968 ठीक है। देखो 1968 इससे छोटा है, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ये इतनी बार बोलेंगे। कितनी बार बोला भाई, तो अपन ने बोला पाड़ा 8 बार, कहने का मतलब 246 का पाड़ा अपन ने 8 बार बोला, और 8 बार में कितना आया भाई 8 बार में आया आपके पास ये 1968, कितना आया 1968 आया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे अब माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो अब, और माइनस जब आप करोगे तो कितना बचेगा, देखो करो माइनस, यहां से कैरी लेंगे ना, इधर कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब यहां से कैरी इधर ले ली तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 0 बच गया, है ना, तो यहां से फिर इधर कैरी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ 0 था ना, एक इधर लेते कितना हो गया 10, 10 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 4। अब देखो इधर से कैरी लेते वापस यहाँ 0 बच गया, तो फिर इधर कैरी लो, तो यहाँ कितना 10, 10 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा 1, और यहां से अपन इधर कैरी ले ली तो यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 0, 0 मत लिखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिजिट है ना ये, इसको अपन नीचे उतारेंगे, यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब वापस 246 की टेबल बोलेंगे, 246 का पारा बोलेंगे जब तक ये नहीं आ जाए, तो देखो कितनी बार में आएगा, यहाँ करते हैं कितनी बार में आएगा 246 है ना, 246 को कितने से गुणा करो ये आ जाए, तो ये आएगा शायद 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 7 बार में आ जाएगा, 6 बार में आ जाएगा, 6 बार में, कितने 6 से गुणा करो 6 बार में आ जाएगा, 6 चंग 36, 6 हासिल 3 और 6 चौक 24, 3 27 का 7 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14, ये आ गया। देखो कितनी बार में आया 6 बार में आया, तो 246 का पाड़ा अपन ने 6 बार बोला तो कितना आया 1476 आ गया, ये आ गया, मतलब हो गया बराबर। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, तो दैट इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आज अपन ने मेरे दोस्तों डिवाइड करे हैं, ये क्या करा आज पूरी जो अपनी क्लास थी वो डिवाइड की थी, जिसमें अपन ने बिल्कुल सिंपल से हार्ड की ओर डिवाइड सीखे मेरे दोस्तों, सिंपल डिवाइड से हार्ड की ओर डिवाइड सीखे अपन ने, यहां से सीखे। देखो मैं बताऊं आपको, सबसे पहले अपन ने
ये सिंगल डिजिट से डिवाइड करा, जिसमें डायरेक्ट पाड़ा बोल रहे थे, डायरेक्ट टेबल में आ रहा था, ये बहुत सिंपल था। इसके बाद में दोस्तों अपन ने ये पढ़ा, इसके बाद में अपन ने ये करा, इसमें क्या था मेरे दोस्तों, डायरेक्ट 9 की टेबल में 72 आ रहा था और यहाँ भी डायरेक्ट 16 की टेबल में 144 आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन संख्याएं थोड़ी बड़ी थी, डबल डिजिट की आगे थी। इसके बाद थोड़े से और अपन आगे बढ़े थे तो 3 के टेबल में डायरेक्ट ये नहीं आ रहा था, है ना, वो नेक्स्ट डिजिट उतारना था, इसमें नीचे लाना था। इसमें भी बिल्कुल सेम वही था, सिंगल डिजिट से डिवाइडेड दोनों में। इसके बाद डबल डिजिट आ गए थे, ये देखो डबल डिजिट से डिवाइड करना था, यहाँ भी डबल डिजिट से डिवाइड करना था, वही नेक्स्ट अंक उतार के करना। तो थोड़े से ये टफ थे। उसके बाद में अपन थोड़े से और आगे बढ़े तो ये 15 और 17 से डिवाइड करना, और इसके बाद में मेरे दोस्तों अपन आगे बढ़े तो 46 से डिवाइड करना, थोड़ा सा टफ था, और ये तो वास्तव में टफ था ही सही। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको डिवाइड बताए, सिंपल टू टफ, हार्ड, है ना। और आप सभी को समझ में आया होगा, है ना, आप सभी को समझ में आया होगा। इस क्लास को मेरे दोस्तों आप सभी ने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो मेरे दोस्तों तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज अपनी जो क्लास थी जोड़ भागी गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की, ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट, हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं है, बेसिक है, लेकिन ये बेसिक मेरे दोस्तों अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये बेसिक जो है आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा अपनी बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेरा बच्चा, मेरे दोस्तों, वो रहने वाला है महत्वपूर्ण नियम, इंपोर्टेंट रूल्स। उसको अपन पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।